मोहम्मद खान। हाँ, हेलो भाई, आवाज़ आ रही है? आ रही है। ये मौलवी तो मुझे बड़ा पसंद है यार। क्यों भाई? यार बड़ी अच्छी हूरों की डिस्क्रिप्शन देता है। हाँ, आप अपनी बात करें। हाँ भाई, आप जो फ्लैट अर्थ का जो आप और साहिल भाई वीडियो जो बनाए थे, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। तो मुस्लिम में अत्ता याद एक सुना दें जरा। जी। अत्ता याद सुना दें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लगता है कि हफ्ते में एक आधी नमाज ही पढ़ते हैं। अ, सर मैं मुस्लिम ही हूँ, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? कोई ना एक आधी नमाज ही पढ़ते हैं ना। जिसने अत्ता याद मतलब इतनी मुश्किल से इतनी गलती के साथ पढ़ी होगी उसने एक ही पढ़ता होगा। अच्छा, फ्लैट अर्थ का आपको क्या, फ्लैट अर्थ के स्टैटिक अर्थ क्या मसला क्या है आपको? वो एक यूके में एक चैनल है स्माइल टू जन्ना करके, ठीक है? अच्छा। तो उसका एक उर्दू चैनल है, तो वो आपके और साहिल के अगेंस्ट एक वीडियो बनाए हैं। उनका एक आने ग्रुप दें। है अली अली दावा करके और अली दावा स्माइल तो टू। यार सोइला लेके आए ना अली दावा को। अंगूर अरे खाने वाली अल्लाह मियाँ की गश्ती रंडी को यहाँ पे लाए यार। तो आपके अगेंस्ट जो फ्लैट अर्थ का जो वीडियो वो बनाए थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि मतलब आप कुछ जियो सेंट्रिकल लोकेशन का आप कुछ गलत बता रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा आप शॉर्ट्स देख के आप थोड़ा मुझे बताएँ कि मतलब आपका क्या रिएक्शन है उसके ऊपर? सर मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। एक तो मैंने वो वीडियो देखी नहीं, नंबर एक। दूसरी अ, बात, मैं वीडियोस देखता नहीं। तीसरी बात, नहीं जिससे मतलब बात करनी बत है, मेरा चैनल है ओपन लाइव स्ट्रीम है जिसने आने वाले। आपने अगर उनकी वीडियो देख ली है और आपको सारे आर्ग्यूमेंट्स पता है तो आप बोलना शुरू कर दें। लोगों को प्रमोट नहीं। करने की बजाय मैं यहाँ पे बात करना शुरू करता हूँ आपसे। मैं किसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मतलब तो सर आप एक उसको, बार वो जो हिजाब मिमी हिजाब की गर्लफ्रेंड है ना, उसको ले आए ना अ मेरे चैनल पे मेरे भाई। भाई बट आप एक बार थोड़ा-सा मतलब रिएक्शन दे दें कि मतलब आपका मैं उसके ऊपर क्या। रिएक्शन नहीं देता हूँ। मैं ठीक है। और लाइव चैनल पे लाइव स्ट्रीम में लाइव लिंक डाल के लाइव बैठा होता हूँ, जिसने आना आ जाए। अच्छा ठीक है, और जो कुरान ट्रांसलेशन का जो आप जो गलत मतलब कभी-कभी देते हैं, तो मुझे वही कहना है भाईजान आपको। जिसको तकलीफ है वो आ जाए। अगर आपको कोई तकलीफ है तो वो आप मुझे बता दें, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 ट्रांसलेशन है जहाँ पे अच्छी-अच्छी ट्रांसलेशन भी, जैसे द मोनोथीस्ट ग्रुप की ट्रांसलेशन है, तो आप वो पढ़े हैं? द मोनोथीस्ट ग्रुप, फिर इदिप युस्केल की ट्रांसलेशन है, तो आप मतलब सर ये जो आप दो ट्रांसलेशन कब लिखी गई हैं? सर अभी कुछ ही टाइम पहले लिखी गई हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। स्ट्रीम छोड़ नहीं सकते हैं आप। नहीं, नहीं, अभी कुछ टाइम पहले नहीं, टाइम हो गया अच्छा खासा। हाँ जी, कुछ देर पहले अच्छा खासा टाइम हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। अरे प्लीज़ और आप सुन लीजिए ना भाई, आप एक बार इनकी ट्रांसलेशन को आप देखिए, जैसे 65 क्यों 4 क्या है। देखूं? क्यों देखूं? तो आप एक ही ट्रांसलेशन पे आप अपनी जजमेंट पास करते हैं, तो आप एक मुझे बार ये ट्रांसलेशन पे जजमेंट पास करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कई ट्रांसलेशनें पढ़ी हैं। हुँ, आपको क्या तकलीफ है, किस आयत में तकलीफ है, मैं उसमें से आपके साथ चला जाता हूँ। चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 4, ठीक है? तो मैं शुक्र है। कहूँगा कि आप कम से कम आपने आप फाइनली कहीं पे गए तो सही ना। ओके, कुरान 65 की 4, क्या तकलीफ है आपको इस पे? अ, देखिए ये जो 65 4 की जो वर्स है, इसमें मतलब आप हम्म, कहते हैं कि मतलब छोटी बच्चियों के साथ भी मतलब शादी करना सही जी है, ठीक है? जी। लेकिन अगर आप इदिप उसकेल और मतलब मोनोथियस अबे ग्रुप या डंगर, उसने लिखा क्या है इसमें? किस वर्ड की क्या ट्रांसलेशन गलत मैंने दी है वो बता। अ, उसने कहा है कि मतलब ये उन उन औरतों के बारे में जो बूढ़ी हो जाती हैं और जिनका जो मेंस्ट्रुएशन है वो सीज़ हो जाता है, ठीक है? सीज हो जाता है। ओके, सीज के लिए मुझे लफ्ज दिखाएं अरबी के अंदर क्या है। आप एक बार देख लें इदिप उसकेल की ट्रांसलेशन। भाई मैंने कहा है सीज के लिए अरबिक का लफ्ज कौन सा यूज किया गया है, क्योंकि अरबिक कहती है लम युहिदना। लम युहिदना मीन जिनको कभी हेज नहीं आया। लम, ये एब्सोल्यूट क्लियर है। किसी भी अरबिक स्पीकर से पता कर लो। लम जो वर्ड होता है, इट मींस नेवर, जिसको कभी ना आया हो। सीज होना उसे कहते हैं जिसको हेज आता हो और बाद में रुक गया हो, सीज होना। मसलन पानी आ रहा है और पानी को सीज कर दिया गया है। लम युहिदना का लफ्ज आता है कभी भी हेज ना आया हो। नहीं, लेकिन तो वो जो ट्रांसलेशन है उसपे मतलब जस्टिफाई भी किया है कि मतलब आप मतलब जो यार बोल देखें रहे बात हैं। को, ट्रांसलेशन मुझे पता है कि नई से नई ट्रांसलेशन जो हैं वो डिसेप्टिव आ रही हैं। अभी कुरान डॉट कॉम पे पिछले साल मुस्तफ़ा कमाल की ट्रांसलेशन आई है, जिसने बहुत सारी चीजों को रद्दोबदल किया है। उससे पहले मोहम्मद हिजाब की एक ट्रांसलेशन आई थी जिसने मजीद चीजों को रद्दोबदल किया था।
भाई मुझे परवाह नहीं है इस चीज से। नहीं, आपने ट्रांसलेशन में लोग जो गेम डाल रहे हैं मुझे अंदाजा है, मगर नहीं मेरे गे सामने गेम अरबी की भी बात लिखी नहीं है। एक बहुत गेम है। ओल्ड एक बहुत ओल्ड ट्रांसलेशन है रशद खलीफा की, ठीक है? तो आप एक बार उसको देख रशद खलीफा वो बंदा है जिसको सुन्नी मुसलमानों ने ही 19 छुरे मार के कत्ल किया था, उसी बंदे जिसने नबूवत का दावा किया था। देखिए तो मतलब मैं आप रशाद खलीफा की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ओके। रशाद खलीफा की ट्रांसलेशन के मुताबिक चैप्टर नंबर 9 की आखिरी 2 आयत मौजूद ही नहीं है। दिखाऊं रशाद खलीफा की ट्रांसलेशन? हाँ, मुझे मुझे पता बताइए, है आखिर उसकी। इसका मतलब कुरान प्रिजर्व्ड ही नहीं था? रशाद खलीफा के मुताबिक कुरान के अंदर एडिशन हुई हैं। देखिए बात उसकी नहीं, मैं बात नहीं, ट्रांसलेशन की कर देखिए रहा क्या हूँ अब। मतलब, यानी कि आप रिशाद खलीफा की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, लेकिन जब चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 125 126 की बारी आएगी तो वो कहां से पढ़ेंगे? नहीं देखिए बात अगर उसकी हो रही है उस ट्रांसलेशन की 65/4 की, आपने बोला कि जो नई ट्रांसलेशन आई है उसमें एरर है, ठीक है? लेकिन जो उनकी जो ओल्ड ट्रांसलेशन थी उसमें भी मतलब लिखा गया है नहीं, हुज रिशाद मेंस्ट्रुएशन। खलीफा की ट्रांसलेशन में जो लिखा है, लम जी, युहिदना के लफ्ज की ट्रांसलेशन उन्होंने क्या की है? आप एक और बार देख आप लें। उस रशाद खलीफा की ट्रांसलेशन को मानते हैं, राइट? जी, मैं मानता हूँ। बेहतरीन, आप रशाद खलीफा को नबी भी मानते हैं, इसका मतलब है। मैं नबी तो कोई नहीं बोल रहा, उनको मैसेंजर तो फिर लोग आप उसकी बोलते हैं। ट्रांसलेशन कैसे मान सकते हैं रशाद खलीफा की? यानी कि वो अपने आप को नबी बोल गया। वो ठीक नबी है। नहीं बोला, वो मैसेंजर बोला। नबी, ओके, नबी और मैं, अच्छा, रसूल बोला। इज दैट गुड नाउ? हाँ, ठीक है। ओके, बेहतरीन। सॉरी यार, नबी नहीं बोला, रसूल बोला। भाई सब लोगों ने सुन लिया, रसूल बोला। तो आप रसाद खलीफा को रसूल मानते हैं? बात उसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है उस वर्ष के मैं ट्रांसलेशन ये की। पूछ रहा हूं जिसकी ट्रांसलेशन, अगर उसने एक जगह झूठ बोला है तो उसने और कितनी जगह झूठ बोला होगा? भाई बात उसकी हो ही नहीं रही है, बात हो रही है ट्रांसलेशन की। आप एदिप उस्किल की ट्रांसलेशन को देख लें, उसकी भी सेम है रशद भाई खलीफा मैं ये जैसे। पूछ रहा हूँ, ट्रांसलेशन की गेम मेरे साथ करने की बजाय जो मैं असल बात कर रहा हूँ वो बताइए ना मुझे। मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? रशाद खलीफा के ट्रांसलेशन को आप मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। तो रशाद खलीफा को भी मानते होंगे। रशाद खलीफा वाज़ अ ह्यूमन बीइंग, मैं मानता हूँ। ह्यूमन बीइंग तो, ह्यूमन बीइंग जो है ऑब्वियसली, लेकिन रसूल रसूल भी है ना वो। भाई आप बात को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपसे जो मैं बोल रहा मैनिपुलेट हूँ। कहां से कर रहा हूं यार? जब उसने क्लेम किया था, जिसकी बेस के ऊपर उसको कत्ल किया गया था, आप उस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अ, भाई ट्रांसलेशन की बात हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही कि आप अरे मानते हैं कि भाई, नहीं। जिस बंदे ने अपने आप को नया नबी कर दिया तो वो उसने अरबिक वर्ड्स को चेंज किया, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? वो खुद अरब से था, उसने अरबिक वर्ड को चेंज नहीं किया है। रशाद खलीफा ने अपनी ट्रांसलेशन में क्यों बोंगियां नहीं मारी होंगी जब वो खुद अपने आप को रसूल कह रहा है? भाई आप क्यों आप बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं? मैं आपसे जो बोल रहा हूँ यार आप मैं बात। कौन सी इसे किस तरीके से मैनिपुलेशन कहते हैं भाई? मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसलेशन की, आप कह रहे हैं कि आप नबी मानते हैं कि नहीं उनको। भाई क्योंकि उसने अपने आप को नबी कहा, तो जब वो झूठ क्यों नहीं बोल रहा? मुझे बताओ ना, क्या चीज है जो उसे झूठ बोलने से मना कर रही है? अगर आप उसे नबी नहीं मानते, उसे झूठा मानते हैं, तो आप उसकी ट्रांसलेशन कैसे यूज कर सकते हैं? भाई यार, एक बहुत। चोर को अपने घर की हिफाजत करने दोगे? नहीं, मैं उसकी ट्रांसलेशन को बिलीव करता हूँ। मैं तो फिर इसका और मतलब है आप उस पर बिलीव करते हैं? वो कभी अपने वीडियोस में नहीं बोल रहे कोई नबी है, बस उनकी थ्योरी क्या आई क्या थी। क्या वीडियो उस 1950s में उसने यूट्यूब पर चैनल खोला हुआ था? उनके वीडियोस हैं लेकिन, और कभी वो नहीं, वीडियोस उसने में नहीं यूट्यूब पर डाला। चैनल खोला हुआ था। भाई आप जो ट्रांसलेशन है उसकी बात हो रही है। भाई मैं उसी की बात कर रहा हूं। रशाद खलीफा को आप अपना रसूल मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, बट ही वाज़ अ गॉड, ओके। गॉड अगर आप गिफ्टेड नहीं पर्सन। मानते तो फिर मुझे बताएं कि आप उसकी ट्रांसलेशन को कैसे मान रहे हैं? नहीं, मैं उनकी ट्रांसलेशन को मानता हूँ, ठीक है? आप बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, मैं बात को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, डन। आप उनकी ट्रांसलेशन को माने और रशाद खलीफा आपका रसूल है। मेरे पास अरबिक के क्लियर लफ्ज हैं, लम युहिदना। और आपके तमाम सुन्नी स्कॉलर जो हैं उन्होंने इसको लिखा है, जिनको नहीं, कभी कभी सुन्नी नहीं स्कॉलर। आया। लम सुन्नी। युहिदना जो है वो एक अरबिक का वर्ड है, जिसमें सीजिंग इसका मतलब नहीं होता। यू नीड टू गो एंड फिगर आउट दीज थिंग्स। आई एम डन विद यू माई फ्रेंड। भाई ये कौन सी बात हुई? कौन सी बात है?
मैं रशाद खलीफा को नहीं मानता, लेकिन मैं उसकी ट्रांसलेशन को मानता हूँ, 65:4 की ट्रांसलेशन को मानता हूँ। हाँ, जहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन मेरे तरीके से नहीं मिलती और चैप्टर नंबर 9 की आखिरी 2 आयत मेरी और उसकी अगरचे नहीं मिलती, मगर कोई बात नहीं, उसके लिए मैं किसी और कुरान की ट्रांसलेशन ढूँढ लूँगा। आयरन भाई, आप दूसरी जगह पे क्यों जा रहे हैं? अरे, 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 अरे! वहाँ पे आप कैसे चले गए? वो वाली बात नहीं ना मैं कर रहा, वो वाली बात मैं रिशाद खलीफा की नहीं मानता, मैं रिशाद खलीफा की सिर्फ़ वो बात मानता हूँ जो मेरे साथ चलती है, जिसमें मैं जो हूँ ना वो जलेबी डाल सकूँ, बाकी दूसरी बात है जहाँ पे जलेबी नहीं डलती वहाँ पे मैं कुछ और डालूँगा। हद हो गई यार। उफ़! जनाब, हमारे पास हमारे प्यारे भाई आए हैं भूषण चौधरी साहब। उन्होंने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की हैं, जिन-जिन को मिली है उनकी यशी हो गई है, यशी, यशी। यार मुझे आज के टॉपिक पे वापस जाना है। बहुत इधर-उधर की बातें हो गई। हम बात करेंगे इब्राहीम, इसहाक, याकूब, इस्माइल की और मोहम्मद इज़ द डिसेंडेंट ऑफ इब्राहीम। तो उम्मीद है सब लोग उसके ऊपर आएँगे। रशाद खलीफा की बहुत बातें हो गई जिसको मुसलमान नहीं मानते, जिसकी ट्रांसलेशन को गालियाँ निकालते हैं। आज एक मुसलमान आ रहा है, नहीं उसकी ट्रांसलेशन जो है ना वो मेरा मेरा पर्पस फुलफिल कर रही है, लिहाज़ा मुझे उसकी ट्रांसलेशन माननी है। कमाल हो गई यार। हाँ भाई, मिस्टर आज़ाद, आप मुसलमान हैं? उड़ी! ज़ाकिर नालायक आ गया, वो खोल रहा है, ओपन ओपन स्ट्रीम खोल रहा है। यार हेलो किसी ने कहा ज़ाकिर नालायक ने फाइनली मेरा नाम पढ़ लिया। ओपन कर रहा है स्ट्रीम। हेलो हाँ जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, मुसलमान हैं? जी सर, मुसलमान। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? अ, सर हम तो पहली बार जुड़े हैं और कुछ देर पहले जुड़े हैं, तो हमें ये टॉपिक के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा बता सकते हैं तो अच्छा होगा। ओके सर। मोहम्मद इब्राहीम की नस्ल में से है सर? जी आज़ाद भाई, मोहम्मद इब्राहीम की नस्ल में से है? जी मेरे भाई बताइए। चलो इनका इंटरनेट लगता है चला गया। नील साहब, मुसलमान हैं आप? हेलो, नील साहब भी चले गए। पप्पू पागल साहब आए हैं, पप्पू पागल साहब मुसलमान हैं आप? हेलो। जी साहब, मुसलमान हैं सर आप? हेलो। हेलो एडम भाई। जी भाई, आप मुसलमान हैं भाई? नहीं, 1 सेकेंड। ट्यूसडे को जुड़िएगा हेलो। प्लीज़, अभी नहीं जुड़ना। ट्यूसडे को हेलो। जुड़िएगा प्लीज़। ट्यूसडे को जुड़िएगा भाई। गेमिंग स्काई, मुसलमान हैं सर आप? हेलो 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 भैया। हेलो जी हेलो भैया, मुसलमान हैं भैया? जी भैया। सर, आपसे सर एक मिनट आपसे बात कर सकता हूँ क्या मैं? सर आप नॉन मुस्लिम है ना? मैं आपको हेलो ब्लॉक करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सर। सर 2 मिनट ब्लॉक मत कीजिए सर, आपसे बहुत जरूरी मुझे सवाल बहुत पूछना है गुस्सा मुझे। आ रहा है। सर 2 मिनट प्लीज सर 2 मिनट। यार 3 बंदे ऐसे निकले हैं अभी जिन्होंने मेरा बैक स्टेज फिल किया हुआ था। तो जो मुसलमान जिसने जुड़ना था, अच्छे मुसलमान ने, वो नहीं जुड़ सका। लाइक यार कितनी स्टूपिड बात कर रहे हो यार आप सारे लोग मिलके। हद हो गई है यार। आप लोगों को इतनी दफ़ा बताया यार, बैक स्टेज में लिमिटेड स्पेस होती है। मत जुड़ो नॉन मुस्लिम्स, ट्यूसडे को जुड़ो। और ये 3 बंदे इन अ सीक्वेंस आए हैं। यार हद है यार। पता नहीं आप लोग मेरे साथ हो या मेरे अगेंस्ट हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही इस वक़्त। मैंने आपको इतने प्यार से विनती करके बोला है कि यार मत जुड़ो। इसके बाद क्या करूँ यार? जी फैज़ू भाई, क्या हाल है आपके? शुक्रिया लाला जी। यार मैं तो वो जो बंदा था ना, जिसने रसद खलीफा को कहा कि मैं सारी चीज़ें नहीं मानता, बस उसकी तफसीर लेता हूँ। यार तफ़सीर नहीं, लिटरली ट्रांसलेशन। मुझे जूते मारने का मन कर रहा था यार। जिस बंदे ने अपने आप को मैसेंजर बोल दिया, रसूल बोल दिया,
ठीक है, जिसपे गुस्ताखे इस्लाम का इल्जाम लगा, कत्ल कर दिया, उसकी तुम तफसीर ले रहे हो? ट्रांसलेशन। हाँ हाँ, ट्रांसलेशन। क्या क्या हराम कर दिए लाला जी, क्या हराम कर दिए यार। मतलब कि अब डिफेंड करने के लिए कुछ भी करेंगे। गुस्ताखे इस्लाम का ट्रांसलेशन ले रहे हो तुम? बिल्कुल, यही बेचारों के पास और कुछ रह नहीं गया। क्या किया जा सकता है? बेबीज, बेबीज। तो ढूंढने वाला आप। जी जनाब समीर साहब बोलिए। जी बताइए, जी सर। इब्राहिम पे क्या करेंगे? जी सर, इब्राहिम की बात ही कर रहा हूँ सर आपसे। क्या कहना चाहते हैं आप? कुरान के अंदर कितने मकामात पर इब्राहिम के साथ इस्माइल को नबी कहा गया? इब्राहिम के साथ इस्माइल के साथ नबी कहा गया? हम्म, हाँ, जी। इब्राहिम नबी हैं तो नबी कहा जाएगा ना। हम्म, हाँ। इस्माइल को कितने मकामात पे इब्राहिम के साथ नबी कहा गया? लेकिन आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, शायद आपको मुझे पता लग जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जी जी, जाकिर नालायक की स्ट्रीम लाइव है जनाब। जाकिर नालायक को मैंने शुरू में जाके, आप रिवाइंड करके देखें, मैंने शुरू में आधे घंटे में जाकिर नालायक की वो की है जिसकी इंतहा कोई नहीं, जाके देखें। लाइव चैट में उसको बुला बुला के हम थक गए, उसने स्ट्रीम ही नहीं ओपन की। ये देखिए जनाब, चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 49 कहती है, फिर जब इब्राहिम ने इन सब से किनारा कशी कर ली और इनसे भी जिनकी वो अल्लाह की सिवा इबादत करते थे, तो हमने आपको अता किया इसहाक और याकूब और हर एक को नबी बनाया। आइजक एंड जेकब, इस्माइल का नाम कहाँ है? इस्माइल का नाम कहाँ है? कहाँ है? इस्माइल का नाम कुरान में है। इस आयत में कहाँ है भाई? कुरान की बात नहीं कर रहा, मुझे पता है कुरान में है, इस आयत की बात कर रहा हूँ। इस आयत की क्या कहना चाह रहे हो? दोबारा क्वेश्चन करो। अल्लाह इस आयत में बोलता है कि जब इब्राहिम ने बुतों की पूजा छोड़ दी और मुसलमान हो गया, उस वक्त अल्लाह ने उसको आइजक और जेकब दिए और हमने आइजक और जेकब को नबी बनाया। इस्माइल का नाम कहाँ है इसके अंदर? इस्माइल में तो नबूवत ही नहीं है, इसका मतलब है। कुरान में आयत नंबर चैप्टर कौन सी आयत? किसकी बात कर रहे हैं? इस आयत की जो सामने पड़ी है, चैप्टर नंबर 49। आयत नंबर, चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 49। इस आयत के बारे में क्या है? आप इस्माइल के बारे में आप पूछ रहे हो। इब्राहिम तो नबी थे और साथ में जो भी थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो चलती हुई आ रही है। जी समूद, मैं, आद, अच्छा चले आद लूत। और समूद की बात कर लेंगे। आद और समूद कौन सी कौमें हैं? आद और समूद है। एक कोई मिनट रहिएगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है आद और समूद का? समूद है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट है। कहाँ हूद पे है? और आद की मेरी बात सुनिए। समूद की कौम है, जी सवाले के बेटे हैं समूद। ओके, हिस्टोरिकल कोई कॉन्टेक्स्ट है आद और समूद का? ये मेरी बात सुनिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट आद और समूद का ये हिस्टोरिकल है। नहीं, हिस्टोरिकल, HISTOR, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर कोई कॉन्टेक्स्ट मिलता है आद और समूद का? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट कुरान से है ना। अरे कुरान मोहम्मद ने 7वीं सदी में अपने मुंह से बोल दिया और लोगों ने लिख हाँ लिया है। मैं हाँ। पूछ रहा हूँ आद और समूद का हिस्ट्री में कोई एविडेंस मिलता है? अरे कुरान से एविडेंस मिलता है ना हिस्ट्री में। ओके चलें, इसका मतलब हम हिस्ट्री को हाँ नहीं देखेंगे, सिर्फ कुरान को देखेंगे। कुरान की हाँ। आयत कुरान। आपके सामने है, उसमें हाँ। इस्माइल का नाम नहीं है। तो मोहम्मद अगर इस्माइल से की नस्ल से है तो इस्माइल को तो नबूवत नहीं है इस आयत में, क्या करूं? इस्माइल को नबूवत है, क्यों नहीं है? यहाँ पे नहीं है ना। इस आयत का क्या करूं? ये आयत झूठी है, कुरान की तो आयत इसे झूठी है। ये झूठ ही नहीं तो इसके आगे पीछे, इसके पीछे लिखा होगा ना। आगे लिखा होगा, पीछे लिखा होगा इस्माइल के बारे इसके में। आगे पीछे भी नहीं लिखा हुआ ना। चलिए अगली आयत पे चलते हैं, एक और आयत देते हैं। कुरान पूरे की कुरान चैप्टर में है नंबर ही नहीं 19 की आयत भाई। नंबर मेरी बात 58, सुनिए। उससे आगे चला गया हूं समूद ना। है, आद है, स्वाले आज हैं, समूद हूद को छोड़ है। दें भाई, आज समूद, अब मैं इस्माइल की बात कर रहा हूँ। ये आगे चला हाँ गया, चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 58 पे चला गया मैं, ठीक है 58। हाँ अल्लाह कहता है ये वो लोग हैं जिन पे इनाम फरमाया अल्लाह ने अंबिया में से, औलाद इब्राहिम में से, जिन्हें सवार किया हमने कश्ती में नूह के साथ, और
हाँ, उन लोगों के इब्राहिम साथ और याकूब की नस्ल में से हमने जिन्हें हदायत दी। इब्राहिम के बाद याकूब और याकूब की नस्ल, इस्माइल की नस्ल नहीं। इब्राहिम के बाद याकूब और याकूब की नस्ल में दी है। किसकी नस्ल में इब्राहिम दी के बाद याकूब, और याकूब की नस्ल में हाँ, इस्माइल नहीं है। तो इब्राहिम के बाद याकूब है, इस्माइल नहीं है बीच में। नहीं है। तो इस्माइल तो नबूवत आई होगी इस्माइल ओके, लेकिन अलैहिस्सलाम पे। इस्माइल की नस्ल ही नहीं चल रही ना। अल्लाह मियाँ जो है वो याकूब की नस्ल से चला रहा है हदायत और नबूवत। तो याकूब की नस्ल से चला रहा है ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम आए होंगे, बीच में आए होंगे इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल तो की इब्राहिम नस्ल में अलैहिस्सलाम के, नबूवत ही नहीं है, तो मोहम्मद पे नबूवत कैसे आ गई? तो मोहम्मद पे नबूवत क्यों नहीं आएगी भाई? वो तो अल्लाह ताला कहता है कि हम तुम्ही में से वो नबी बना के भेजते हैं। ठीक है, तो अब अल्लाह वो जरूरी कंट्राडिक्ट कर थोड़ी रहा है नहीं ना। है। देखो, हाँ अगर तो इब्राहिम इस्माइल की नस्ल में से है, तो हाँ, इस्माइल की नस्ल में अगर नबूवत नहीं है, इब्राहिम इस्माइल तो की फिर नस्ल मोहम्मद से में है। नबूवत नहीं आ सकती। मोहम्मद को नबूवत जो आई वो जरूरी नहीं है कि इब्राहिम की नस्ल से ही हो। अल्लाह ने भेजे 1,24,000 पैगंबर, भाई, एक तो वो सेकंड, सब ओके, इस्माइल की पॉज नस्ल, वो पॉज सब करें, आदम की पॉज नस्ल करें, से हैं। पॉज वो करें। सब आदम की नस्ल से हैं। हम हर वो हर नस्ल इस्मा पे नहीं जाते। हाँ, सर सुने, हाँ, हाँ, सुने मेरी बात, सिर्फ सुने गौर नस्ल पे से। मत जाइए जी, जब बताइए। तक मुद्दा नहीं समझ आएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मुद्दा ये है कि आप लोग क्लेम करते हो कि मोहम्मद इस्माइल की नस्ल से है, क्लेम करते हो ना? मैं क्लेम नहीं करता मोहम्मद इस्माइल की नस्ल से हैं, मैं क्लेम करता हूँ आदम की नस्ल से हैं हम लोग सब। ओके, अब उसमें मोहम्मद इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी नस्ल हैं, में से नहीं आदम है? अलैहिस्सलाम भी हैं। हाँ? क्या मोहम्मद इस्माइल की नस्ल में से नहीं है? मैं इस चीज को कॉन्टेक्ट नहीं करता, इस चीज को मैं मानता ही नहीं कि मोहम्मद इस्माइल की परफेक्ट, नस्ल से हैं। परफेक्ट, मैं परफेक्ट, इस चीज को परफेक्ट। मानता एक हूँ, सेकंड, मैं एक इस चीज को सेकंड, मानता हूँ कि सर एक मोहम्मद सेकंड, हमारे पैगंबर हैं। सर मैं क्या एक कह रहा सेकंड, हूँ, और हम सर सब हैं आदम की नस्ल से। एक सेकंड रुक जाए समीर, हाँ, मुझे हाँ, आपका मुद्दा समझने दें। आप हाँ, नॉर्मल मुसलमान नहीं है, एब नॉर्मल मुसलमान है। मुझे हाँ, जरा हाँ, समझ नहीं आप क्या कह रहे हैं। क्या हाँ, हाँ। आपके मुताबिक मोहम्मद इस्माइल की नस्ल में से है या नहीं? फिर वो बात करो भाई, आप किसी की नस्ल से, आप भी आदम की नस्ल से हो, हम भी आदम की भाईजान, नस्ल से हैं। हैं? भाईजान प्लीज, तो इससे क्या भाईजान मतलब है? प्लीज, हाँ, भाईजान बताओ। प्लीज, हाँ, भाईजान, हाँ। सिंपल सवाल का सिंपल जवाब। आपके मुताबिक क्या मोहम्मद मेरे इस्माइल की नस्ल से है मुताबिक कि नहीं? इस्माइल की नस्ल से हो या न हो, मैं इस चीज से नहीं भाई मतलब। ये सवाल नहीं है, मेरा जो सिंपल सवाल है उसका जवाब पहले हाँ, दीजिए। क्या हाँ, बताओ। आपके मुताबिक मोहम्मद इस्माइल की नस्ल से है या नहीं? मोहम्मद इस्माइल की नस्ल से है, ये मैं देख के बताऊंगा कि नस्ल से है या नहीं है। ओके, लेकिन पहले आप देख के आ जाए। नहीं, मैं ये इस नहीं, चीज को गेट लॉस्ट। ये जो डिसेप्टिव तरीके से बात करनी है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। पहले आपने क्लेम किया है कि इस्माइल की नस्ल से नहीं है, तो क्या हो गया? अब जब मैंने आपको सारा कुछ हटा के सीधा सीधा मुद्दा प्रेजेंट किया, आप कह रहे हैं मैं देख के बताऊंगा। तो फिर आप उसी वक्त मुझे कहते हैं भाईजान मैं देख के बताऊंगा, मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता। ये जो जलेबी है ना 180 डिग्री के टर्न्स, वो मेरे चैनल पे नहीं चलेंगे, हरगिज नहीं चलेंगे। ये जो डिसेप्टिव चीज है ना, ये नहीं चलेगी। आप देख के बताओगे, फेयर हो गया। तो अब अब हम आपसे एक बार दूसरी बात बताओ, करेंगे, मेरी ये बात वाली सुनो। बात नहीं करेंगे। हाँ, बताओ, दूसरी कर लो, चलो। हाँ, ठीक अब है। मैं आपसे वाली बात नहीं करूंगा, मैं आपसे दूसरी बात करूंगा। हाँ, ठीक। ठीक हो गया? हाँ। अब मुझे ये बताइए, इब्राहिम के पास 3 पैगंबर आए थे। इब्राहिम के पास 3 पैगंबर आए ही नहीं थे। 3 फरिश्ते आए थे, सॉरी माय बैड, 3 फरिश्ते आए थे। हाँ, फरिश्ते आए थे। ओके, वो वाली कहानी पता है आपको? हाँ, पता है। ओके, चले आए आपके साथ मिलके पढ़े कुरान से कहानी। हाँ, कुरान से कहानी मिलके पढ़े, और क्या। ओके, और इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ता बिशारत लेके आए, उन्होंने कहा सलाम। इब्राहिम ने भी जवाब दिया सलाम। फिर कुछ देर ना गुजरी थी कि आप एक बछड़ा ले आए भुना हुआ। हाँ, बछड़ा लिया है बना वो। फिर जब आपने देखा कि इनके हाथ इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे, तो आपने इनमें से अजनबियत पाई और इनकी तरफ से खौफ महसूस किया। तो उन्होंने कहा डरिए नहीं, असल में तो हम भेजे गए हैं कौम लूत की तरफ। फिर उन्होंने हाँ, जवाब क्या दिया? भेजे गए हैं कौम लूत की तरफ। ओके, जवाब याद रखिएगा कि इस्माइल डरा, फरिश्तों ने जवाब दिया। हाँ, फरिश्तों का जवाब क्या था? हम तो भेजे कौम गए हैं लूत की लूत की तरफ। तरफ। हाँ, ठीक है, ये एक याद हाँ, रखिएगा ज़हन में। हाँ, अगले, हाँ, हाँ, आपकी बीवी कहीं करीब खड़ी थी, वो हंस पड़ी।
हाँ, तो हमने इसे बिशारत दे दी इसहाक की, और इसहाक के बाद याकूब की, इस्माइल की बिशारत फिर भी नहीं है। ठीक है जी। हाँ, इसहाक के बाद याकूब है, इस्माइल की फरिश्तों ने बिशारत नहीं है। बिशारत दी है किसकी? इसहाक की, फरिश्तों ने इसहाक की और याकूब की। याकूब की। ठीक हाँ, है। हाँ, बीवी खड़ी थी, हंस पड़ी थी, तो उन्होंने हाँ, बिशारत दे दी उसके हंसने की वजह से। हाँ, इसहाक की और याकूब की, इस्माइल नहीं है इसमें बाय द वे। आगे चलते हैं। हाँ, तो इसने बीवी ने क्या कहा? हाय मेरी शामत, क्या मैं अब बच्चा जनूंगी जबकि निहायत बुढ़ी हो चुकी हूं, और ये मेरे शोहर भी बुढ़े हैं? ये तो बहुत ही अजीब बात है। बीवी ने क्या कहा? बीवी ने क्या कहा? बीवी ने क्या कहा? बीवी ने कहा कि मैं खुद बांझ, वो मेरा मेरा मियाँ जो है, मैं बूढ़ा हो चुकी हूँ और मैं बांझ हूँ। बांझ नहीं बोला, बुढ़ी, ओल्ड। हाँ, बांझ नहीं बांझ बोला, रीड बुढ़िया। करें। हाँ, बुढ़ी है, उसने बूढ़ा हाँ, बांझ नहीं बोला। हाँ। फिर बुढ़ी हो तो फिर किसका क्या है? उसने क्या कहा? हाय मेरी शामत। मैं बुढ़ी स्टेटमेंट हूँ पढ़े। और मेरे शौहर बूढ़े हो चुके हैं। ओके, यही कहानी दूसरी हाँ, जगह से पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 15 से यही कहानी पढ़ते हैं। हाँ। ये कहना क्या कहानी चाहते हो ये बताओ? अरब ये दूसरी जगह पे ये कहानी है। एक ही कहानी 2 दफा कुरान में है ना, दूसरी जगह एक ही पढ़ते हैं। कहानी 2 दफा नहीं है, 3 दफा है कुरान में। जी सर, तीसरी जगह तक जाते हैं, पहले 2 दफा वाला पढ़ लें, फिर तीसरी जगह पे जाएंगे, और हाँ, दूसरी भी है हाँ, मेरे दो पास। दफा, हाँ, 2 मुझे दफा वाले चौथी भी है, पढ़ मैं लो। चौथी भी दिखाऊंगा आपको, टेंशन अरे ना लें। चौथी भी हमारे पास भी है, हम भी दिखा देंगे आपको। ओके, पढ़ते हैं। इब्राहिम ठीक के ठीक। मेहमान, यहाँ पे मेहमान आए, फरिश्ते नहीं आए। जब वो इब्राहिम के दाखिल हुए मेहमान। तो आपने कहा सलाम, इन्होंने कहा, उन्होंने सलाम किया तो आपने कहा मैं हमें तो तुमसे खौफ आ रहा है। ले जी, 15 सबसे 52। पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पे देखिए, देखिए आपके सामने दोबारा लाते हैं, 2 कहानियों में फर्क देखते जाए। अब फरिश्ते आए, उन्होंने कहा सलाम, इब्राहिम ने भी जवाब में कहा सलाम। इस कहानी में इब्राहिम ने सलाम किया ही नहीं, इब्राहिम ने तो कहा हमें तो तुमसे खौफ आ रहा है। मुझे बताइए ये 2 कहानियों में फर्क कहां से आ गया? अगर कहानी एक ही बंदा बता रहा है और वो बंदा अल्लाह है, और अल्लाह ने एक पुराना वाकया बताया है, ये किसी बंदे की मुंह देखी बात नहीं, आंखें देखी बात नहीं। अगर 2 बंदे एक ही वाकया देख रहे होंगे तो 2 डिफरेंट तरीकों से बयान कर सकते हैं, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। जब ये बिल्कुल ठीक है। सुन लो इब्राहिम। सवाल, मुद्दा सुन लो, हाँ, फिर जवाब हाँ, देना, वो तो जल्दी नहीं सुन। करो, मुद्दा सुन लो। हाँ, जब 2 बंदे एक वाक्य को देख रहे होते हैं और दोनों बंदे हाँ, पेपर कलम से एक वाक्य को लिखेंगे, तो उन दोनों के लिखने के स्टाइल में फर्क होता है, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स, एज ए ह्यूमन लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर अल्लाह ने लोहे महफूज पे एक चीज लिख दी है और उसके लिखे होने से वो काम हो रहे हैं वैसे के वैसे, और अल्लाह वो काम बता रहा है, अरे एक ही अल्लाह है जो बता रहा है, तो 2 डिफरेंट जगहों पे स्टेटमेंट्स डिफरेंट क्यों है, ये बताएं। स्टेटमेंट डिफरेंट कहाँ है? एक ही डिफरेंट है, एक ही मौजू पे बात है। जी, डिफरेंट कहाँ है? बात तो एक ही मौजू पे है ना। उन्होंने कहा सलाम, इब्राहिम ने जवाब किया जब सलाम। वो उसके कहा उन्होंने कहा सलाम सलाम, हो इब्राहिम तुम ने कहा पर, हमें तो तुमसे तो खौफ आ रहा है। उसने वो कहा फर्क हमें तुमसे डर लगता है। नहीं, हमें मुझे ठीक तुमसे है। खौफ आ रहा है। हाँ, मतलब हमें हमें तुमसे डर लगता है, ये है। डर लग रहा है, लगता है नहीं, डर लग रहा है। डर लगता है या लग रहा है, वो बात ठीक है। हाँ, सलाम लग का रहा जवाब है। कहाँ है सलाम में? उन्होंने जवाब दिया डरो नहीं, फरिश्तों ने जवाब दिया डरो नहीं, नहीं, आगे नहीं हम चलते तुम्हें अभी। एक बड़े। हेलो, हाँ, आगे नहीं चलते, हाँ, पहले ये बताओ। बात हाँ, बताइए। हाँ, इब्राहिम ने यहाँ पे सलाम का जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? इब्राहिम ने सलाम का जवाब नहीं दिया। भाई इब्राहिम ने सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया ना क्योंकि इब्राहिम से तो बात चल रही है फरिश्तों की। यहाँ पे इब्राहिम ने सलाम का जवाब दे दिया, कैसे दे दिया? भाई ऊपर दिया है इब्राहिम ने सलाम का जवाब, नीचे नहीं दिया क्योंकि ऊपर बात चलती हुई आ रही है ना। ऊपर बात वो तो नहीं अल्लाह चल रही ताला है, 2 वो डिफरेंट। तो हेलो अल्लाह हेलो वो तो हेलो, हाँ बताओ, हाँ कश्मीर, बताओ। ये चैप्टर नंबर 11 है, हाँ, ये चैप्टर नंबर 11 है। तो कुरान ठीक को है, तो अल्लाह ने जो बात बताई ये है, अल्लाह ने, मेरी बात ये सुनो। चैप्टर नंबर 15 है, 2 डिफरेंट हाँ, जगह हैं। मेन तुम्हारा ये है कि अल्लाह के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया, ये कहना मतलब है ना तुम्हारा? नहीं, एक जगह पे फिर सलाम का जवाब है, एक जगह पे हाँ, सलाम का जवाब नहीं है। अल्लाह मियाँ 2 कहानियां गलत कैसे बता सकता है, डिफरेंट कैसे बता सकता है? अल्लाह मियाँ ने 2 कहानियां गलत नहीं बताएंगे। सलाम का जवाब तो पहली बात तो एक कंपलसरी है नहीं कि सलाम का जवाब दें या न दें। भाई सलाम की मैंने वो आप पर, सलाम का जवाब इसलिए है। मेरी बात सुनिए सुनो। अल्लाह सुनिए, मियाँ ने, हाँ बताओ। हाँ मैंने बताओ। कहा है कि कंपलसरी है। फिर तो फिर क्यों क्यों इस चीज पे बहस कर रहे हो? ये बताओ अल्लाह गलत एक क्या है? कहानी बता रहा है, हाँ, मुझे बताएं इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया था या नहीं दिया था? इब्राहिम ने दूसरी बार में सलाम का जवाब नहीं दिया। ठीक है, पहली तीसरी बार बार में में? सलाम का अरे जवाब दिया। पहली एक ही वाक्य है, 2 जगह पे है। तो एक ही बात है, 2 जगह पे कह तो रहा हूं मैं। अभी नबी सल्लम ने कहा, पहले लाइन पे रहना मत। जब वो उसके यहाँ आए, कहा सलाम हो तुम पर,
तो उसने कहा हमें तुमसे डर लगता है, सलाम का जवाब नहीं दिया। ठीक है, दूसरी बार में, पहली बार में दिया, तो इस चीज यार से इससे पहली क्या बार कौन मतलब? सी है? हाँ, जब ये दो इब्राहिम डिफरेंट बातें हैं। अलैहिस्सलाम, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब्बा अजहर से कहा, और अजहर की बात नहीं कर रहा अभी मैं। हाँ बताओ। इब्राहिम के पास ये जो 3 फरिश्ते आ रहे हैं या 2 फरिश्ते हम्म, आ रहे हैं या एक फरिश्ता आ हम्म, रहा है, जितने भी आए हैं, हम्म, जब उन्होंने सलाम किया तो इब्राहिम ने वालेकुम सलाम कहा? हाँ कहा। नहीं कहा ना, आपके सामने है, नहीं कह रहा इब्राहिम। बात पहले पहले कहा ना, बाद में नहीं कहा ना। कहाँ पे पहले बात हो रहा है? पहले बात समझाओ जरा मुझे। हाँ, जब इब्राहिम सलाम के पास फरिश्ते गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसहाक जैसा बेटे की खबर लाए। ठीक है, नहीं लाए, अभी नहीं खबर लाए, अभी ये आए हैं दोनों। पहले पहले लाए नहीं लाए? नहीं लाए। आयत नंबर 674 पे चेक, वो आयत नंबर, ये याकूब है इसका, देखो आप पहले। अरे भाई रुक जाओ। हाँ, इसहाक अभी और हम याकूब। अभी नहीं, वो नीचे है। ये अभी जब नीचे जाएंगे ना तो इसहाक याकूब की बारी आएगी। ये देखो, 131 ये पे। देखो, ये देखो, देखो देखो, ये इसहाक याकूब की बात नीचे आ रही है। अभी हम नीचे नहीं, हम्म, अभी हम ऊपर हैं। इब्राहिम के पास जब ये बंदे आए, ठीक है, मेहमान आए, उन्होंने इब्राहिम को किया सलाम। हम्म, इब्राहिम ने जवाब में सलाम का जवाब दिया। एक मिनट रुको, देख रहा हूँ। ये तीन तुम कह तीन रही हो। तीन ट्रांसलेशन, अंग्रेजी ट्रांसलेशन लिखी है, उर्दू ट्रांसलेशन लिखी है, हिंदी ट्रांसलेशन लिखी है, किसी को भी पढ़ लो। ठीक, ये है इब्राहिम का वाकया, याद करो, जबकि उसने अपने बाप आजार से कहा था, क्या तू बुतों को खुदा मानता है? भाई कौन सा पढ़ रहे हो? मैं ये इब्राहिम जो स्क्रीन पे है उसको पढ़ो भाई। मैं आजर वाला वाकया नहीं दिखा रहा आपको। आयत नंबर बताओ इसका। चैप्टर नंबर 15, आयत नंबर 51 52। यार दोस्तों, 3200 लोग देख रहे हैं, शेयर करें, लोगों को बुलाएं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आज की हो रही हैं। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसको दोबारा से 5-6 हजार तक आयत लेके नंबर जाइए। 15, चैप्टर नंबर 52। चैप्टर नंबर 15, कानों में से चवन्नियां निकालो, 10 दफा बोल हाँ चुका ले हूं। ले, हाँ ले, 52 चैप्टर देख रहा नंबर हूँ। 15, आयत नंबर 52। ठीक ठीक, ये है, जब वो उसके यहाँ आए और कहा सलाम हो तुम पर, तो उसने कहा हमें तुमसे डर लगता है। फिर इसके इब्राहिम बाद ने बताओ। सलाम का जवाब दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया। नहीं दिया, ओके। हम्म, अब पढ़ो चैप्टर नंबर 11, हाँ ठीक है, चैप्टर नंबर 11, आयत नंबर 69। चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 69। ये सेम ठीक है, वाकया यहाँ पे बयान किया गया है। अब मुझे बताएं, यहाँ पे इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया है कि नहीं दिया? अभी बताता हूँ। ये है, और देखो इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए पहुंचे, कहा तुम पर सलाम हो। इब्राहिम ने जवाब दिया, तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर इतनी न गुजरी। इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया है कि नहीं दिया? हाँ दिया। ओके। ये एक ही वाकया है, 2 जगह पे बयान हुआ है। अब मुझे बताएं, इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया था या नहीं दिया था? अरे भाई, इब्राहिम ने सलाम का जवाब, मेरी बात सुनो, खुशखबरी के लिए पहुंचे, कहा तुम पर सलाम हो। एक जब सेकंड, उनसे, खुशखबरी के लिए, हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, खुशखबरी बोलो के लिए बोलो। पहुंचे नहीं। सिंपल सी बात है, खुशखबरी नीचे है अभी। अभी हाँ, यहाँ पे बताएं, वो आके उन्होंने सलाम किया, इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया है कि नहीं दिया? सिंपल सवाल है। सलाम का जवाब दिया नीचे। नहीं दिया ना? अरे नीचे दिया, ऊपर वो नहीं दिया, ऊपर नीचे, यहाँ तो दिया ना। नहीं दिया, लिखा हुआ नहीं अरे तुम दिया। पर सलाम हो लिखा तो है, पहुंचे, कहा नहीं तुम लिखा, पर लिखा हुआ सलाम हो। है, उन्होंने एक सलाम किया और आपने कहा हमें तो तुमसे खौफ आ रहा है। ऊपर कहा खौफ आ रहा है, नीचे तो सलाम का लिखा जवाब हुआ है, दिया ना। तुम्हारे पास स्क्रीन पे है। चैप्टर नंबर हाँ 15, हाँ। आयत नंबर 52। सलाम का जवाब अरे नहीं दिया। एक बार सलाम का जवाब दिया, दूसरी बार सलाम का जवाब नहीं दिया। यार ठीक है, 2 मरतबा सलाम कब हो रहा है? क्यों, इसमें हो तो रहा है। और देखो इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए पहुंचे, कहा तुम पर सलाम हो। इब्राहिम, उसने कहा फरिश्तों ने। और इब्राहिम ने कहा हमें तुमसे खौफ आ रहा है। इब्राहिम ने जवाब दिया, तुम पर भी सलाम हो। पहले देख लो, पढ़ लो। नहीं आयत ना, ये नंबर, बोर्ड तो चैप्टर भाई, नंबर 11 आयत नंबर 69।
बेहतरीन। तो देख चैप्टर लो। नंबर 15 आयत नंबर 52 के अंदर तो जवाब नहीं है। तो नहीं है तो इस चीज से क्या, इस चीज से तुम्हें क्या लड़ाई? सलाम तो भाई ये कंपलसरी सेम थोड़ी नहीं वाक्य है, है। दो डिफरेंट वाक्य हैं। ये सेम वाकया है। तो फिर ये सेम ही वाक्य अल्लाह बयान कर रहा है 2 मरतबा, इसमें फर्क हाँ कैसे आ गया? तो भैया अल्लाह ताला जवाब वो मोहम्मद सलाम को बता रहा है ऐसे वाकया हैं, उन्होंने पहली बार में जवाब सलाम दिया, दूसरी बार में सलाम नहीं दिया, तो इस चीज दूसरी से क्या बार है कंपलसरी? ही नहीं ना, एक ही बार है। अरे एक बार है, एक बार नहीं है ना, तो कह तो रहा हूँ भाई, बेवकूफ आदमी, एक बार बता तो रहा हूँ, सलाम है। सबने देख लिया बेवकूफ कौन है।